नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार में खेला हो गया है क्या? जिस ओर इशारा किया था तेजस्वी यादव ने, वो खेला होता दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि जेडीयू के 5 विधायक गायब बताए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, 5 विधायक जो हैं वो मीटिंग में नहीं पहुंचे, और इससे पहले आरजेडी ने यह कह दिया था कि 17 विधायक जेडीयू के गायब हैं। तो एक दिन बाद क्या होने जा रहा है, इसको समझने और जानने के लिए हमारे साथ भरत यादव मौजूद है। भरत भाई, बहुत स्वागत है आपका। भरत भाई, यही रात अंतिम, यही रात भारी, कितनी भारी ये रात है? जी, जो आप 5 विधायक बता रहे हैं, सबसे पहले दर्शकों को बता दें वो 5 विधायक हैं कौन से, क्योंकि भारत एक सोच पर खबर ऑथेंटिक होनी जरूरी है। पहले विधायक का नाम है संजीव, डॉक्टर संजीव। दूसरे हैं बीमा भारती। तीसरे हैं शालिनी मिश्रा। चौथे हैं सुदर्शन। और पांचवें हैं दिलीप राय। अब इनकी कहानी ये है कि पहले कहा जा रहा था कि 17 विधायक गायब हैं और 17 विधायक लापता जेडीयू की तरफ से दावा किया जा रहा था। लेकिन अब वो 17 की संख्या 5 पर आकर अटक गई है और नामों के साथ सामने आ गई है। क्योंकि हुआ ये कि इनके एक मंत्री हैं, जेडीयू के एक मंत्री हैं, उनका नाम है श्रवण कुमार, मंत्री हैं ये। इनके आवास पर नीतीश कुमार ने इनसे कहकर इनके आवास पर एक भोज रखवाया। बोले कि भोज रखो, सबको बुलाओ, क्योंकि राजनीति में ऐसा ही होता है कि भोज पर आमंत्रित किया जाता है, डिनर पर, पार्टीज में आमंत्रित करके राजनीतिक चर्चाएं या फिर जो वो चाहते हैं वो करते हैं। तो दोपहर का समय था, दोपहर के वक्त भोज रखा गया कि लोग सवेरे ना रखा जाए, इधर ना रखा जाए, या उधर लोगों को काम हो सकता है, कोई बीमारी का या कहीं दूर होने का बहाना ना बना पाए, इसलिए दोपहर का समय रखा गया कि भोज होगा। दोपहर के भोज के लिए नीतीश कुमार, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो पटना में एक मेले का निरीक्षण कर रहे थे। कृषि मेला चल रहा था, उसका निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण छोड़ के बीच में मंत्री के घर भोज में पहुंच गए बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए कि 17 विधायक गायब हैं, कि जो खबरें चल रही हैं, बताया जा रहा है, वो कंफर्म करना चाहते थे, गायब तो नहीं है। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उनको असल खेल सामने दिखाई दिया, क्योंकि 5 विधायक उनके लापता थे। 5 विधायक उस भोज में नहीं पहुंचे थे। और ये देखकर बिहार के हमारे जो पत्रकार साथी लोग हैं, उनसे हमारी जो बातचीत हो रही थी, तो ये कह रहे थे कि वो बहुत खफा नजर आ रहे थे नीतीश कुमार, और मारे गुस्से के उस भोज में आदमी को खाना खाने में, खिचड़ी खाने में, रायता लेने में, लड्डू खाने में थोड़ा समय तो लगता है, 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटा तो राम जोहार करने में आदमी को लग जाता है। तो नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में वहां से तमतमा कर निकल गए। और क्योंकि मुख्यमंत्री ने के कहने पर यह भोज बुलाया गया, मुख्यमंत्री उस भोज में पहुंचे, नीतीश कुमार स्वयं, और उनको 5 विधायक उनके एब्सेंट। ऐसा भी नहीं है कि 200 सीटें कितनी, 243, 45 कितनी सीटें हैं, 43 सीटें हैं। 243 सीटों में मार बहुत विधायक हो जो नहीं पहुंच पाए। मात्र गिनती के 45 विधायक हैं, 45 में से सिर्फ 40 विधायक ही वहां पहुंचे। और जब 40 विधायक पहुंचे तो नीतीश कुमार तमतमा गए और नाराज दिखाई दिए कि ये 5 विधायक क्यों नहीं मिल रहे हैं, पता करो, फोन लगाओ। उन्होंने ये बात भी कही कि फोन लगाओ इन लोगों को। तो एक आध के फोन नहीं लगे, एक आध ने, अब मुख्यमंत्री फोन लगवा रहे हैं तो फोन तो उठाएंगे ही, तो एक आध ने जो फोन उठाया, उठाने के बाद उन्होंने कारण बताया कि हम स्वस्थ नहीं थे। किसी ने कहा कि हम जो है बहुत जाम में फंसे हुए थे। आप ये समझ सकते हैं क्या किसी को मंत्री ये कह दिया जाता कि शपथ के लिए आओ, तुमको फलाना मंत्री बनाएंगे, तो जाम में फंस सकता था कोई जाम में नहीं फंसता। टाइमिंग देखिए, ये बीमार होने की और जाम में फंसने की। अब 5 विधायक जो नहीं पहुंचे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई ये टाइमिंग बहुत बड़ी गलत है इनकी ना पहुंचने की। एक दिन बाद अब यहाँ पर फ्लोर टेस्ट होना है, आपको वो साबित करना है, अपना आंकड़ा साबित करना है। दूसरा, मांझी साहब आज मुलाकात कर रहे थे गठबंधन, महागठबंधन के एक विधायक से, वाम दल के एक विधायक से, ये भी खबर आ रही है। जी, ये खबर तो है, लेकिन उससे बड़ी एक और खबर है कि नीतीश कुमार ने जब इस बैठक में वो तमतमा कर चले गए, गुस्सा कर चले गए, तो ये भी कहकर गए कि दूसरी मीटिंग बुलाओ। ये तो ससुर कह रहे हैं कि हम जाम में हैं, हम यहाँ हैं, वहाँ। नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि ये 5 खेल तो नहीं करने वाले हैं, यही तो वो नहीं है खेला। क्योंकि अब आरजेडी ये बात कहती है कि 17 हमारे संपर्क में हैं, इतने संपर्क में हैं, लेकिन अगर वो 17 बता रहे हैं तो 7 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या 3 की जरूरत उनको है तो 3 भी हो सकते हैं। इवन अब तो सुनाई दे रहा है कि 2 ही की जरूरत पड़ेगी केवल। तो अब ये है कि अगली मीटिंग जो उनके शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, उनके घर पर बुला ली गई है। कहा गया है कि सब पहुंचो। अब अगली मीटिंग में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, लेकिन उसके बाद ये घटना इस तरफ घटित हो रही थी आज ही के दिन, और ये दूसरी तरफ एक घटना घटित हो रही थी जीतन राम मांझी के द्वारा पटना में ही, उसी शहर के बीचों बीच। सीपीआई माले के जो विधायक हैं, उनका नाम है महबूब, हाँ, उनका नाम है महबूब आलम। तो महबूब आलम के घर वो चुपचाप पहुंचते हैं, चुपचाप पहुंचते हैं
और बातचीत करते हैं। बातचीत के बाद जब पत्रकारों को पता चल जाता है कि ये बातचीत हो रही है, कहाँ 4 विधायक मांझी के हैं, मांझी अपने आप को कहते हैं हम तो गरीब आदमी हैं जी, हम तो यहीं रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे जी, हम तो एनडीए में ही थे, जब नीतीश चले गए थे तब भी हम एनडीए में थे। लेकिन तब एनडीए में रहना उनकी मजबूरी, तो उनको मालूम था हमको वहाँ ज़्यादा कुछ मिलने मिलाने का नहीं है, क्योंकि जेडीयू आरजेडी के पास दोनों मिल गए, बहुमत हो गया, वही दोनों लोग ही मंत्रालय बांटेंगे, हमको का कद्दू देंगे। उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। जब उनसे ये बात पूछी गई कि अब आप इनसे क्यों मुलाकात कर रहे हैं, सीपीआई माले से आपका इनसे क्या लेना देना, महबूब आलम से, आपके पास खुद ही 4 हैं, आप खुद ही छटपटा रहे हैं कि हमको जो है और मंत्रालय दीजिए और मंत्रालय दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी औपचारिक मुलाकात थी और खेला होगा। ये जो वर्ड उन्होंने पकड़ा, तो ये वर्ड क्रोनोलॉजी को जोड़ता है उस खेले से जो खेला तेजस्वी यादव कह रहे थे खेला होगा, उस खेले से जोड़ते हैं। दूसरी चीज, महबूब आलम ने भी अपने इस बयान में ये कहा कि अब हमारे अभिभावक हैं मांझी जी, और अभी इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, बड़ा टनाटन है ये, और राजनीति के दांव पेच खेलना जानते हैं, और अब खेला होकर रहेगा। उन्होंने भी खेला को जोड़ा, अच्छा खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे। हाँ, तो खेला खेला खेला, तीन हर जगह से खेला ही जुड़ रहा है। तो अब नीतीश कुमार के कान इस बारे में खड़े हुए हैं, और तीसरी तरफ इनके ही खिलाफ मोर्चा खोल कर रखे हैं पासवान जी के सुपुत्र जी चिराग जी। तो अब नीतीश कुमार को इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा तनाव है कि जो 5 विधायक नहीं आए हैं तो वो कहीं असल में तो खेल करने वाले नहीं हैं। भरत भाई थोड़ा मैथमेटिक्स बताइए ना, 243 सीटें हैं, 114 सीटें यहाँ पर आरजेडी के पास हैं, और ये जो खेला हो रहा है, हाँ, तो ये जरा मैथमेटिक्स बताइए। खेला का आप ये देखिए कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के पास इस समय 114 सीटें हैं, एआईएम के पास में अभी 1 सीट है, 114 से 115 हो जाती हैं। 115 के बाद जीतन राम मांझी के पास 4 सीटें हैं, तो 115 और 4 हो जाती हैं 119। अगर मांझी पलटते हैं, मांझी पलटते हैं तो मांझी को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर देंगे तो काहे नहीं पलट जाएंगे। तो लेकिन मांझी पलटेंगे तब, दर्शकों को मैं बता दूं, मांझी पलटेंगे तब जब तेजस्वी यादव के पास नंबर देख लेंगे सवेरे, 13 तारीख के सवेरे दस्तखत मिल जाएंगे, हाँ है हमारा समर्थन पत्र नीति तेजस्वी के पास है, तब पलटेंगे। क्योंकि वो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी आदमी, मांझी ने कहा मैं गरीब जरूर हूं लेकिन बेईमान नहीं हूं, तो अगर तेजस्वी यादव के साथ में उन्होंने ईमानदारी दिखाई तो बेईमानी फिर नहीं करेंगे। तो ये मसला है। अब देखिए हो गए 119 में आज सीपीआई माले के विधायक के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। 14 में आपने एक ओवैसी को भी जोड़ दिया है। हाँ, तो 115 उधर हो गए, 114 है तेजस्वी, एक ओवैसी, 115, 4 हो गए मांझी के, तो 119 में एक जोड़ दीजिए सीपीआई माले, 120 हो गए। बहुमत के लिए चाहिए 122। अब सिर्फ और सिर्फ जेडीयू से 2 ही विधायकों की आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 विधायकों की आवश्यकता। इवन आप 3 या 4 या 5 जो अभी बताए जा रहे हैं कि 5 गायब हैं, और अगर 5 हो जाते हैं तब तो ये बहुमत से भी ज्यादा आंकड़ा पार कर यही जाता कहना चाहता कि ये 5 जो नहीं आए हैं ये संदिग्ध हैं, इनको संदिग्ध कहा जा सकता है आज की डेट में। तो ये 5 अगर पलटते हैं तब तो खेला हो गया ना फिर तो एक तरीके से। हाँ, अब तो कंफर्टेबल जोन में आ गए ना तेजस्वी यादव। लेकिन इसको तब आप कह सकते हैं कंफर्टेबल जोन में, या तो हो सकता है कि तेजस्वी खेल कर चुके हों, या तो ये हो सकता है कि वो दस्तखत, क्योंकि समर्थन पत्र पर फिर दस्तखत मांगे जाएंगे ना, फिर चेहरे से या गायब होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि विधानसभा में फिर समर्थन पत्र देना पड़ेगा। और इसके लिए क्योंकि अभी उनके पास 128 विधायक हैं, ये भी गणित आपको समझना पड़ेगा। बीजेपी और जेडीयू मिला के 128 हैं, तो 128 में से अगर 5 गायब होते हैं तो कितने बचते हैं? 128 में से 5 गायब हो गए, चलिए ठीक है, वो बचेंगे करीबन 23, 123 के आसपास। हाँ, 123। तो अगर खेल करना है, अगर खेल करना है तो फिर खेल करने के लिए अभी 2 विधायक और उड़ाने पड़ेंगे। अच्छा, तो यानी कि इनको केवल अपना आंकड़ा नहीं देखना है, सामने वाले की भी फील्डिंग सजानी है। सामने वाले का आंकड़ा कमजोर होगा तभी तो वो फ्लोर टेस्ट में गिरेंगे। जब वो फ्लोर टेस्ट में गिरेंगे तभी तो उनको सरकार बनाने के लिए दावा ये पेश कर सकते हैं, ये भी तो है। तो इसके लिए सामने वाले को गिराना भी तो आवश्यक है। अगर वो बहुमत के आंकड़े के आसपास रहेंगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तेजस्वी यादव दावा 17 का कर रहे हैं, गायब 5 हैं, दावा 17 का कर रहे हैं कि 17 जो है हमारे संपर्क में है, तो ये खेल होने की बहुत चांसेस हैं कि खेल हो सकता है, ऐसा नहीं। और इसीलिए नीतीश कुमार परेशान है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि खेल हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि खेल हो जाए,
राष्ट्रपति शासन ही लग जाए, ना ये बनाए ना हम बनाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए। नीतीश बाबू का कुमार क्या की- होगा? नीतीश कुमार की जैसे तैसे छवि धूमिल हो, नीतीश कुमार पलटू राम साबित हो, केयरलेस नेता साबित हो, या उन अविश्वास योग्य नेता साबित हो भारतीय जनता पार्टी का, तो इसमें भी फायदा है, इसमें भी कोई नुकसान नहीं है। मुझे एक बात समझाइए, नीतीश कुमार पर हम बातचीत कर रहे हैं, अगर यहाँ पर खेला होता है, अगर यहाँ पर तेजस्वी यादव कुछ करके तिकड़म करके लालू यादव अपनी सरकार बना लेते हैं उस सिचुएशन में, और दूसरा अगर बीजेपी खेल कर देती है राष्ट्रपति शासन लागू करने में, मान लीजिए अगर ऐसा कुछ होता है उस सिचुएशन में, नीतीश बाबू तो कहीं के नहीं रहे, फिर तो उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को खत्म करना ही आरजेडी का भी लक्ष्य है, यही लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का भी है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि अगर लालू यादव जैसे तैसे करके बना लेते हैं, तो जो ये साल भर का समय बचा है, इसमें तेजस्वी यादव खुद को भविष्य का एक कैपेबल सीएम प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर मांझी सीएम बन जाते हैं, वो डिप्टी रहते हैं, तो फिर भी वो अपने आप को या अपनी आरजेडी को भविष्य का लीडर बनाने की कोशिश करेंगे, एक से एक बड़े बड़े फैसले लेंगे। अब भले एक बड़े बड़े शिलान्यास करेंगे, उनकी कोशिश होगी, भले उनका उद्घाटन ना हो पाए, भले वो ना बन पाए, लेकिन एक मैसेज देने की पूरी कोशिश करेंगे, नौकरियां देने की और कोशिश करेंगे। क्योंकि जब एक साल की सरकार रहेगी तो फिर तेजस्वी यादव को इस बात की भी चिंता नहीं होगी कि खजाने पर कितना लोड पड़ेगा, हम 10 लाख को नौकरी दें, 5 लाख को दें, 4 लाख को दें, तो फिर नहीं तो बिहार पॉलिटिक्स भी तो 1 to 1 की हो जाएगी ना फिर जी। आरजेडी वर्सेस बीजेपी। जी। नीतीश की स्टैंड क्या होगा वहां पर, उनकी स्थिति क्या होगी? देखिए, नीतीश को अचानक खत्म नहीं किया जा सकता है, राजनीतिक तौर पर कमजोर किया जा सकता है, वही भारतीय जनता पार्टी करेगी भी। अगर ये खेल नहीं भी होगा, अगर ये नहीं भी होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज का गेम है, अगर ये नहीं भी होगा तो भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट जी, वो तो साफा पहले से बांधे हुए हैं, उनको तेजस्वी की जरूरत नहीं है। नीतीश को अपना राजनीतिक भविष्य खत्म करवाने के लिए तेजस्वी की आवश्यकता नहीं है, उनके पास में उनका राजनीतिक भविष्य खत्म करने वाले बहुत लोग आ गए। हाँ, तो वो तो साफा कसम खा के बांधे हुए हैं, इसमें कोई लुकी छुपी बात नहीं है। बिहार की जनता, इस देश की जनता जानती है। उन्होंने जब बांधा था तो उन्होंने कहा था कि हम जब नीतीश कुमार को जब तक हराएंगे नहीं या राजनीतिक तौर पर इनको पछाड़ेंगे नहीं, तब तक हम इसको खोलेंगे नहीं। तो उन्होंने तभी खोला नहीं, तो नहीं खोला तो इसका मतलब अभी रिवेंज बाकी है। बाकी है। तो देखिए यहाँ पर अब खेला होगा, और अगर होता है तो यहाँ पर नीतीश बाबू का क्या होगा, यही सब समझने के लिए भरत भाई के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या होने जा रहा है। लेकिन अभी राजनीति में बहुत कुछ बाकी है, जो दिख रहा है वैसा है नहीं, और पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहुत सारे विधायक तेजस्वी यादव के संपर्क में बताए जा रहे हैं। 5 विधायक जो पार्टी मीटिंग में नहीं आए हैं, मिलने नहीं आए हैं, वो बताए जा रहे हैं कि संपर्क में हो सकते हैं। और आरजेडी पहले ही कह चुकी है कि 17 विधायक गायब है, यानी कि 17 में से 7 टूटते हैं, 8 टूटते हैं, 10 टूटते हैं, ये तो वक्त बताएगा। एक रात का इंतजार और कीजिए, तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। देखते रहिए भारत एक सोच।